ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम त्रिमूर्ति शिव की जयंती। शिव का अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का ये नाम इसीलिए है कि सृष्टि के चक्र के अंत में जब मनुष्य आत्माएं माया अर्थात 5 विकारों के कारण दुखदायी, अशांत एवं भ्रष्टाचारी बन जाती है तथा प्रकृति भी पतित एवं तमोप्रधान बन जाती है, तो परम धाम निवासी परमपिता परमात्मा शिव मनुष्य शरीर का आधार लेकर मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों को पुनः पावन एवं सतोप्रधान बनाते हैं। उनके इस कल्याणकारी कर्तव्य के यादगार में ही शिवरात्रि अर्थात परमपिता के शब्दों में शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। सुप्रीम सोल शिव किसी पुरुष के बीज से या माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं ही सबके माता पिता हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य बीज हैं और जन्म मरण तथा कर्म बंधन रहित है। अतः वह अपना कर्तव्य करने के लिए किसी साधारण वृद्ध मनुष्य के तन में दिव्य प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा का दिव्य अवतरण कहा जाता है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं होता। परमपिता परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की पुनीत स्मृति में ही शिवरात्रि अर्थात शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। उनका दिव्य कर्तव्य 3 चरणों में संपन्न होता है: स्थापना, विनाश और पालना। इन तीनों कर्तव्यों के लिए निराकार शिव अव्यक्त स्थिति धारण करने वाली 3 साकार देवताओं का आधार लेते हैं। वह देवताएं हैं ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु। शिव और शंकर में अंतर यहाँ दिखाया गया है कि वास्तव में शिव अलग से परम पिता है और शंकर अलग आत्मा है। गलती के कारण दोनों को मिलाकर एक कर दिया है, लेकिन गलती भी नहीं है। वास्तव में वह हमारी बेसमझी हो गई। क्या बेसमझी हो गई? कि वह सुप्रीम सोल शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर आकर किसी जन साधारण को जरूर आप समान बनाएंगे, पढ़ाई पढ़ाएंगे। टीचर का कोई तो स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो उनकी पूरी 100% पढ़ाई को धारण कर ले, तो वह निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव आकर इस शंकर के स्वरूप द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और इस तरह दोनों का तादात्म्य हो जाता है। शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जुड़ता है? आप देखेंगे कोई ये नहीं कहता कि शिव ब्रह्मा एक है। शिव के साथ ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं जोड़ा? शिव के साथ विष्णु का नाम क्यों नहीं जोड़ा? शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जुड़ता है? इसीलिए जुड़ता है कि शंकर शिव की याद में इतना तालीन हो जाते हैं कि उनको अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात बाप समान बन जाते हैं। तो वह समाहित करने की जो स्थिति है वह शिव शंकर एक है। ये स्थिति संसार में प्रसिद्ध होती है। वास्तव में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। ये सुप्रीम सोल शिव जन्म मरण के चक्कर में कभी आते ही नहीं, इसीलिए शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। शिव ऐसी चीज है जो कि पाप और पुण्य से हमेशा परे है, और जो भी देहधारी हैं मैं पाप और पुण्य के अंदर फंसते हैं। अब आप देखिए, शंकर ध्यान में बैठे हैं। अगर ये खुद ही परमपिता परमात्मा का रूप होते, सुप्रीम सोल होते, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? आप पुराने मंदिरों में जाकर आप देखेंगे बीच में मुख्य स्थान पर शिवलिंग है और आसपास सभी देवताओं के साथ शंकर की मूर्ति रखी हुई होती है। इससे क्या साबित हुआ कि और जितने देवताएं हैं 33 करोड़, उन 33 करोड़ देवताओं के बीच में शंकर देव महादेव तो जरूर है, लेकिन वह परमपिता परमात्मा नहीं है। वह भी उनकी उपासना में सामने बैठे हुए हैं। किसके सामने? शिवलिंग के सामने।
तो निराकार की यादगार लिंग रूप शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है और ये शंकर हीरो पाटदारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के नायक हैं। ज्ञानी जनों द्वारा ज्योतिर्बिंदु शिव को सिर्फ याद किया जा सकता है और भक्ति मार्ग में उनका मुकर्रर रथ शंकर ही निराकार स्टेज में स्थिर हो जाने के कारण बड़े लिंग रूप में पूजा जाता है। त्रिमूर्ति शिव की जयंती। जिस प्रकार भारतवर्ष में इस त्योहार का बहुत महत्व है, उसी प्रकार आध्यात्मिकता में शिव शंकर के महत्व को जानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव को ही हर एक धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदुओं में उन्हें गॉड ईश्वर, मुसलमानों में उन्हें अल्लाह या खुदा कहते हैं, क्रिश्चियंस गॉड इज लाइट कहते हैं। इसी प्रकार शंकर के लिए भी हिंदू आदिदेव, मुसलमान आदम, क्रिश्चियंस एडम कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों अलग आत्माएं, लेकिन इनको शिव शंकर कहकर एक कर दिया है, क्योंकि एक ही शारीरिक व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष होते हैं। एक करने का कारण क्या है? देव महादेव को ही असुरों और देवताओं सभी के बीच में समदर्शी दिखाया गया है। शिव निराकार है। शिव निराकार और वो भगवान अपना कार्य गर्भ से जन्म लेकर नहीं, बल्कि एक मुकर्रर शरीरधारी आदम में प्रवेश कर पूरा करते हैं और जिस मनुष्य शरीर का आधार लेकर वे अपना स्वर्ग बनाने का खास कार्य पूरा करते हैं, उनकी प्रवृत्ति को ही भगवान कहा जाता है, जिसे शिव शंकर कह दिया है। सभी देवताओं में एक शंकर महादेव ही है जो शिव ज्योति का ध्यान करके शिव समान निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं, जिसके लिए मुसलमानी फिक्रा भी है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, अर्थात आदम और खुदा अर्श परश हैं। भगवान शिव अर्श से हर युग में नहीं आते, वह तो एक ही बार नर को पुरुषोत्तम नारायण बनाने के लिए कलयुग और सतयुग के पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। वे एक ही बार अपने साकार स्वरूप में प्रवृत्त होकर नया धर्म, नई दुनिया, स्वर्ग हम बच्चों के लिए स्थापन करते हैं, जहाँ सिर्फ सुख और शांति ही है। भगवान की बनाई हुई यही दुनिया, यही सनातन धर्म क्रमश स्वत रज तम वाले चारों युगों का चक्कर लगाता है। अभी सच्चे अर्थ में परमपिता परमात्मा शिव के जन्म उत्सव कैसे मनाएं? भक्तजन एक दिन व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे अथवा जागरण करके उत्सव मनाएंगे। और हम बच्चों को तो पता है कि गीता के कथन अनुसार परित्राण्य साधूनम, जो भी साधु संत महान पुरुष हैं, जो भी गुरु है, उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान आता है। वह अभी इस सृष्टि पर आ चुका है। तो हम बच्चे सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएं और संकल्प लें कि कोई भी हालत में हम किसी भी प्रकार के दुष्ट संकल्प अपने मन में नहीं आने देंगे, चाहे जैसी भी परीक्षा आए। इस बात में जितना हम ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनेंगे, उतना ही सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे। मैं भी शिव ज्योति बिंदु का बच्चा सितारा आत्मा हूँ, जिस ज्योति बिंदु सितारे का यादगार शिवलिंग मंदिरों में बनाते हैं, जिसे ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। वह शिवलिंग का पत्थर ऐसे शरीर रूपी लिंग की यादगार है जो अपनी कर्म इंद्रियों को भूला हुआ रहता है, जिसका हमारे भारतीय परंपरा में नाम दिया है शंकर। उसी को महादेव कहा जाता है। उसका टाइटल है विश्वनाथ। वह योग बल के आधार पर
सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। ओम शांति।